मिंबर नूर पर जलवा फरमा बावकार उलमाए ज़वील एहतराम सादात इज़ाम, सामने बैठी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मक्की मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, वो रसूल जो सोए तो मेराज मनामी, जागे तो रब से हम कलामी, आलिमे मा काना वमा यकून, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को फैर देने वाले मुस्तफ़ा, वो नबी जिसकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिसके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, जिसके हाथों को कुरान ने यदुल्लाह कहा, जिसके हुक्म को कुरान ने अमरुल्लाह कहा, जिसकी चादर को कुरान ने मुज़म्मिल कहा, जिसके बिछोने को कुरान ने मुदफ्फिर कहा। मौला जिसे यासीन कह के पुकारता है, कभी ताहा कहता है, कभी या अय्युहर रसूल कहता है, कभी या अय्युहन नबी कहता है। यानी वो आका जो मेराज की रात लामका में जाते हैं, यानी वो आका जो नमाजों का तोहफा लेकर आते हैं, यानी वो नबी जो नजर उठाए तो मौला क़िबला बदल दे, यानी वो आका जो बाहों को फैलाए तो कलिया फूलों में तब्दील हो जाए, यानी वो आका जो सिया रात में मुस्कुराए तो चांद को चांदनी मिल जाए, यानी वो आका जो जुल्फों को सवारे तो फजाओं को खुशबुएं मिल जाए, यानी वो नबी जो चले तो कायनात चले, यानी वो नबी जो बोले तो परवरदिगार उसके ज़बान के मुताबिक कायनात के निज़ाम को चलाए। आइए उसी नबी की बारगाह में आशिकाना वालेहाना दुरूद पाक का नजराना पेश करें, मिलके बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगाकर नजराना दुरूद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और जो तुमने कह दिया सनद है वो दीन पर, जो तुमने कह दिया सनद है वो दीन पर, अहले नजर की आबरू नुक्ता रज़ा का है, अहले नजर की आबरू नुक्ता रज़ा का है। और किसकी मजाल है जो नजर भी मिला सके, किसकी मजाल है जो नजर भी मिला सके, दरबार मुस्तफा में ठिकाना रज़ा का है, दरबार मुस्तफा में ठिकाना रज़ा का है। इस दौरे पुरफितन में नजर खुश अकीदगी, सरकार का करम है वसीला रज़ा का है, सरकार का करम है वसीला रज़ा का है। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रज़ा की शम्मा फरोजा है आज भी। हजरत मोहतरम मुफ्ती पेशतर खतीब पंचमहाल हजरतुल अल्लाम याकूब रज़वी साहब क़िबला अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। और हाफिज मोइन साहब ने जो कहा, मैं कहता हूँ हक कहा, आपने जो कहा, उनकी बात का निचोड़ बस एक जुमले में कि ऑल इज गोल्ड,
इज गोल्ड। वो बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, इल्म में भी बड़े हैं। उनके लिए यही कहूंगा कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अगर ये मिंबर पर वो बोलते रहे तो जितने औलमा है वो सारे जूनियर है, वो सीनियर है। किसी की मजाल नहीं है कि आपको बिठा दे, क्योंकि अल्लाह ने नवाजा है, मगर ये उनकी शफ़क़तें हैं कि उनका वक्त हम छोटे ऊपर वक्फ करते हैं और हमें भी कुतुब कुसाई का मौका देते हैं। बात कर रहा था, हजरत ने एक बात कही, बातिल हर दौर में आया, यजीद हर दौर में पैदा हुआ, फितना हर दौर में उठा, मगर याद रखे जब जब भी फितना उठा है, जब जब भी फितना आया है, जोश और खरोश के साथ आया है, ताकत के साथ आया है। तारीख पढ़ लीजिए, कोई भी फितना हो, चाहे वो जनाबे मूसा के सामने फिरौन का फितना हो, चाहे वो जनाबे इब्राहिम के सामने नमरूद का फितना हो, चाहे जनाबे इब्राहिम के सामने नमरूद का फितना हो, चाहे वो करबला में मौला हुसैन के सामने यजीदियत का फितना हो, कोई भी दौर हो, हर दौर में फितना उठा है। जब जब भी फितना आया, जोश में आया, ताकत लेकर के आया, मगर फिर वही फितने को जवाब देने के लिए परवरदिगार ने अपने किसी न किसी महबूब को पैदा किया। जब फिरौन ने सर उठाया था तो रब्बे कदीर ने मूसा को पैदा किया था। जब नमरूद ने सर उठाया था तो परवरदिगार ने जनाबे इब्राहिम को पैदा किया था। इसी तरह जब यजीद ने सर उठाया था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौला हुसैन को पैदा फरमाया। जब अकबर ने सर उठाया तो मुजद्दिद अल-फिसानी को पैदा फरमाया। इसी तरह फितने उठते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत से जवाब देने के लिए किसी न किसी को पैदा कर दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1300 साल के बाद फितना उठा। अब देखिए, कभी फितना उठने वाला जब फितना उठाता था तो वो ईमान का सहारा नहीं लेता था, मगर हिंदुस्तान में जब फितना उठा था तो उसने ईमान का सहारा लिया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता था, वो कुरान भी पढ़ता था, वो नमाज भी पढ़ता था, मगर वो कुरान पढ़ता था, साहिबे कुरान को नहीं मानता था। वो नमाज पढ़ता था, नमाज लाने वाले का एहतराम नहीं करता था। जब ये फितना उठा और आशिकों के दिल छलनी हुए, आशिकों के दिल तड़पने लगे, लोगों ने रो रो करके फरियाद लगाई, कादरियों ने आवाज लगाई, गौसे आजम आप करम फरमाइए, चिश्तियों ने आवाज लगाई, मोइनुद्दीन अजमेरी आप नजरे करम फरमाइए, अशरफियों ने आवाज लगाई, साहिब सिमना आज मदद को पहुंचिए। किसी ने आवाज लगाई सरकारे वाला महबूब इलाही को, किसी ने आवाज लगाई साबिर पाक को, आवाज लगाने वालों ने आवाज लगाई। न जाने कहां से कब किसकी दुआ कबूल हुई और परवरदिगार ने बरेली शरीफ में मौलाना नकी अली के खान, मौलाना नकी अली खान के यहाँ एक लख्ते जिगर को पैदा किया, एक नूरे नजर को पैदा किया, एक मर्दे कलंदर को पैदा किया, एक मुजद्दिद को पैदा किया। उसके पैदा होने के अंदाज को शायर ने यूं कहा, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मसीहत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सिमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण ने अहले ईमान को, उस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल खारो को गुलेतर कर दिया। उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। ए इमामे कौम उम्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद सूफिये अहमद रजा खां जिंदाबाद, जिंदाबाद सूफिये, नारे रिसालत उर्स आला हजरत खान कायले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन पर पैदा हुआ। अब इसकी दलील सुनो, बरेली में ऐसे ही अहमद रजा पैदा नहीं हुआ। दलील देकर जाता हूँ। तमिलनाडु का एक इलाका है कोयल पटना, उस इलाके का नाम है कोयल पटना। उसकी खासियत यह है कि इस शहर के हर चौराहे पर एक सुन्नी खान का आपको मिल जाएगी।
वहां एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम था हजरत इस्माइल बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके मजार पर आज भी ये कतबा लिखा हुआ है। आपने इमाम अहमद रजा कौन है आप? आला हजरत के पैदा होने से 500 साल पुराने बुजुर्ग है। आपने 500 साल पहले पेशन गोई फरमाई थी कि इस जमीन पर एक फितना उठेगा और वो फितना इतना परवान चढ़ेगा कि लोग ये समझेंगे अब तो अज़मत रसूल को दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, ताज़ीम रसूल को दिल से निकालने का मिशन चलाया जाएगा और ये फितना उठाने वाला कोई और नहीं मेरा हमनाम होगा। जनाब इस्माइल बुखारी क्या कहते हैं? कोई और नहीं मेरा हमनाम होगा। लोगों ने कहा हुजूर फिर क्या होगा? कहा फिर परवरदिगार उत्तर प्रदेश के बा से शुरू होने वाले शहर में एक मर्दे कलंदर को पैदा करेगा जिसका नाम हुजूर के आसमानी नामों में से हुजूर के आसमानी नाम से होगा। अब आपकी पेशन गोई सुने। आपने कहा फितना उठेगा, कौन उठाएगा? कहा मेरा हमनाम। किसने कहा? जनाब इस्माइल बुखारी ने। और फितना किसने उठाया? जिसे दुनिया इस्माइल दहलवी कहती है, उसने फितना उठाया। फिर आपने फरमाया उत्तर प्रदेश के बा से शुरू होने वाले शहर में यानी बरेली शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के आसमानी नाम से एक मर्दे कलंदर को पैदा करेगा। जिस तरह हुजूर का जमीन पर नाम मोहम्मद है, इसी तरह हुजूर का आसमान पर नाम अहमद है। तो अल्लाह ने बरेली शरीफ में मौलाना नकी अली के यहाँ अहमद रजा को पैदा किया और वो अहमद रजा ने अज़मत रसूल के ऐसे परचम लहराए कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं अरब की जमीन पर हरम की फजाओं में भी अज़मत रसूल के झंडे गाड़ने वाली अगर कोई जात है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। अब आला हजरत की शायरी पर बात की जाए, आला हजरत के फतवे पर बात की जाए, आला हजरत के तकवे पर बात की जाए, आला हजरत के इश्क रसूल पर बात की जाए, आला हजरत की किस शान पर बात की जाए, हर एतबार से इमाम अहमद रजा लाजवाब है। कौन है आला हजरत? जब आप पैदा हुए 10 शव्वालुल मुकर्रम को मोहल्ला जसूली में मौलाना नकी अली के यहाँ एक बेटे की विलादत होती है। आला हजरत ने अपना तारीखी नाम अल मुख्तार लिखा है और आपको अहमद रजा कहा जाता है। वो आला हजरत जो जब भी आला हजरत का कलम चला, आला हजरत ने सारे बातिल फिरकों की ज़बानें काट के रख दी। आला हजरत का जब भी कलम चला तो आला हजरत ने हद कर दी। अरे बता दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम ने, बता दिया मुस्तफा की अता ने कि बरेली में तन्हा अहमद रजा नहीं बोलता है। जब जब भी अहमद रजा बोलता है, अहमद रजा की ज़बान में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बोलती है। अहमद रजा जब भी कोई फैसला करता है उसके फैसले में उमर की अदालत का रंग नजर आता है। अहमद रजा जब भी कुछ अदा करता है उसके अदा करने में उस्मान गनी की सखावत का ढंग नजर आता है। और इमाम अहमद रजा जब हाथ में कलम थाम करके नबी के गुस्ताखों का जवाब देता है तो सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि बरेली के सौदागरान में अहमद रजा की खानकाह में तन्हा अहमद रजा की कलम चल रही है। ऐसा लगता है बदर में अली की तलवार चल रही है, हुनैन में जुल्फिकार हैदरी चल रही है, तबुक में अली की तलवार चल रही है। इधर रजा की कलम से अल्फाज अता होते हैं तो ऐसा लगता है कि अली की जुल्फिकार नबी के गुस्ताखों को, नबी के तौहीन करने वालों को फिनारे जहन्नम कर रहे हैं। रजा के जुल्फिकारी हैदरी के तेवर नजर आते हैं, वो रजा है। अब आला हजरत के इल्म की बात करें, आला हजरत की शायरी की बात करें, आला हजरत के फतवे की बात करें, वो इमाम अहमद रजा अगर फिक्र की तरफ आता है, फतवे की तरफ आता है, पूरी फतावाए रज़विया लिख करके उम्मत को अता करता है। फतावाए रज़विया 30 जिल्दों में है, 30 जिल्दों में, जिसकी एक जिल्द में 800 से कम सफ़े नहीं है, 700 या 800 वर्क है, 700 या 800 पेज है। एक जिल्द में ऐसी 30 जिल्दें। और जब आला हजरत की फतावा रज़विया की एक जिल्द को डॉक्टर इकबाल देखते हैं तो सर पे रख कर कहते हैं खुदा की कसम लगता है दूसरा इमाम आजम हिंदुस्तान में आ गया हो। इसलिए कि
इमाम आजम अबू हनीफा का रंग अगर किसी जात में नजर आता है तो वह इमाम अहमद रजा की जात है। और मेरा ईमान कहता है अगर आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में होते तो इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों की पहली सफ में आला हजरत को अपने शागिर्दों की सफ़े अव्वल में बिठाते। वो आला हजरत जिसकी शायरी लाजवाब, और आला हजरत ने सवाल करने वालों ने जैसा सवाल किया आला हजरत ने ऐसा जवाब दिया। कभी फतवे की शक्ल में जवाब दिया, कभी शायरी की शक्ल में जवाब दिया। अब आला हजरत की शायरी की शक्ल में जवाब देखो। फितना उठाने वालों ने फितना उठाया, नबी की तौहीन करने वालों ने कहा नबी की ताजीम इतनी करो माज़अल्लाह जितनी बड़े भाई की करते हो। नबी को गांव का चौधरी कहा गया, न जाने हुजूर की शान में क्या क्या बकवास की गई। तो अहमद रजा ने जब कलम को उठाया है और सारे गुस्ताखों को जवाब देते हुए कहा, और देवबंद वालों क्या बकते हो, थाना भवन वालों क्या लिखते हो, सहारनपुर वालों क्या बकवास करते हो, क्या मेरे नबी की शान ये है जो तुम बता रहे हो? तुम तो नबी को गांव का चौधरी बता रहे हो, तुम तो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला बता रहे हो। ये तुम्हारा इल्म कहता है, मगर अहमद रजा से पूछो तो गौसे पाक का फैजान तो यूं कहता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। फितना उठाने वालों ने फितना उठाया, कलम को थामा और कहा नबी को दीवार के पीछे का इल्म गैब नहीं है। अहमद रजा ने जवाब देते हुए कहा नादानो, नबी के दीवार के इल्म, नबी दीवार के पीछे के इल्म गैब की बात करते हो? सुनो, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोगों ने कहा नबी मजबूर है, नबी कुछ नहीं दे सकते हैं। तब इमाम अहमद रजा ने कहा था नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी को मजबूर कहते हो। सुनो नबी की शान क्या है, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लोगों ने कहा था नबी कुछ अता नहीं कर सकते, जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक नहीं है। तो अहमद रजा ने जवाब देते हुए कहा था तुम मेरे नबी के कब्जा और इख्तियार की बात करते हो। सुनो मेरे नबी कितना देते हैं, कैसे देते हैं। इमाम कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और कहते हो नबी कुछ नहीं देते, कितना देते हैं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिये बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अरे तुम्हें लेना नहीं आता, अहमद रजा लेकर यूं कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये कोई और नहीं बोला, सच्चे नबी का सच्चा आशिक और सच्चे सुन्नियों का सच्चा इमाम है। और आला हजरत का नारा इसलिए लग रहा है कि मेरा इमाम अगर मसनदे इल्म पर देखो तो लाजवाब है, अगर खानकाह में देखो बेमिसाल है, अगर इमाम की तौर से देखो उसके जैसा इमाम इस सदी में कोई नजर नहीं आता। वो इश्क का भी इमाम है, वो मैदान का भी इमाम है, वो मस्जिद का। रजा जैसी शायरी लाओ, आला हजरत जैसी शायरी लाओ। हजरात कभी किसी देवबंदी ने कहा है कि देवबंदी जमात का है बेड़ा पार, कभी किसी राफजी ने कहा राफजी जमात का है बेड़ा पार, कभी किसी खारजी ने कहा कि खारजी जमात का है बेड़ा पार, कभी किसी चकरालवी ने कहा कि चकरालवी जमात का है बेड़ा पार, कभी किसी कादियानी ने कहा कि कादियानी जमात का है बेड़ा पार, कभी किसी मिर्जाई ने कहा कि मिर्जाई जमात का है बेड़ा पार। किसी ने नहीं कहा, कहा है तो इश्क के इमाम ने कहा है, और बरेली के अहमद रजा ने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत। ये इमाम अहमद रजा की शायरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के गुलाम हैं, आला हजरत के नौकर है, आला हजरत के खादिम है। और जो आला हजरत का गुलाम होता है वो तन्हा नहीं होता है, जो रजा का हो जाता है, जो दिल से दामने अहमद रजा थाम लेता है तो मेरे रजा
उसके दो हाथ में दो दो खंजर अता करते हैं, एक हाथ में नेजा अता करते हैं, एक हाथ में नेजा अता करते हैं और एक हाथ में खंजर अता करते हैं। रजा के नेजे का जवाब नहीं, रजा के खंजर का जवाब नहीं। रजा का खंजर कैसा खंजर? रजा खुद कहते हैं, रजा खुद कहते हैं, ये रजा आला हज़रत खुद कहते हैं दिल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार आका से कह दो खैर मनाए न शर करे। और रजा का नेजा ऐसा नेजा इमाम खुद कहते हैं ये रजा के नेजे की मार है कि यदू के सीने में हार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। न रजा की शायरी का जवाब है, न रजा के इल्म का जवाब है। अब आला हजरत का इल्म कैसा है? ये तो हो गई शायरी की बात। और आला हजरत ने सिर्फ चंद कलाम नहीं लिखे हैं, बल्कि एक हदाई के बख्शिश लिख करके उम्मते मुस्लिमा को अता कर दिया। अरे हदाई के बख्शिश पूछो इन उलमा से, बैठे हैं ये उलमा, कुछ कलाम के अंदर कुछ अल्फाज आला हजरत ने ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि उलमा हैरान हो जाते हैं। रजा ये शायरी आई कहां से, ये अल्फाज आए कहां से? इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावाए रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाई के बख्शिश से पढ़ के दिखला। फतावाए रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाई के बख्शिश से पढ़ के दिखला दो। आला हजरत की शायरी लाजवाब, आला हजरत का फतवा लाजवाब। आला हजरत ने कैसे कैसे जवाब दिया। अभी मौलाना याकूब रज़वी साहब ने कहा ना, फितना उठाने वालों ने फितना उठाया। अगर कोई हिंदुस्तान में अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद में खड़ा होकर कहता है या नबी सलाम अलैका, तो कहने वाले कहते हैं कि नबी मदीने में, तुम यहाँ हालोल में, गुजरात में, क्या नबी सुनते हैं? तुम यहाँ से सलाम पढ़ते हो? तो इमाम अहमद रजा ने उनका जवाब देते हुए कहा था, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कैसा जवाब दिया मेरे इमाम ने। इसीलिए तो आज दुनिया उसे आला हजरत कहती है, दुनिया आला हजरत कहती है। लोगों को तकलीफ होती है, आला हजरत, आला हजरत क्यों कहा जाता है? मैं कहता हूं नादान, आला हजरत तो आला हजरत उनके खलीफाओं ने नहीं बनाया, आला हजरत तो आला हजरत उनके मुरीदों ने नहीं बनाया, आला हजरत तो आला हजरत उनके मुक्तदियों ने नहीं बनाया। आला हजरत तो आला हजरत बनाने वाली जात नबियों का इमाम है, मुस्तफा जान रहमत है। कलाम तो बहुत लिखे, मगर वो इमाम अहमद रजा जब मदीने शरीफ जाते हैं, आधी रात गुजरती है, कुतबे मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी के मकान पर क़याम है। आधी रात के बाद इमाम कहते मौलाना उठो। कहा कहाँ? कहा हरम शरीफ में जाएंगे, नबी के रोजे पर जाएंगे। मेरे इमाम आधी रात के बाद हुजूर के रोजे पर आते हैं, सुनहरी जालियों के सामने आकर बैठते हैं। इमाम अर्ज करते हैं हुजूर ख्वाब में तो बहुत बार देखा। घर वाले कहते हैं जब भी सुबह आला हजरत कहते हैं कि शिरनी बनाओ, फातिया लगाओ, शिरनी तकसीम करो, घर वाले कहते हैं हम समझ जाते या तो ख्वाब में गौसे पाक को देखा, या हुजूर को देखा, या किसी न किसी बुजुर्ग को देखा। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी को हुजूर कहाँ हुजूर के रोजे पर, आधी रात के बाद हुजूर के रोजे पर जाते हैं आला हजरत और अर्ज करते हैं आका ख्वाब में तो बहुत बार जलवा दिखाया, आज खुली आंखों से जलवा देखना चाहता हूँ। अब जो नबी को मुर्दा कहे उनसे कहना कि तुम्हारा ताल्लुक मरी हुई जमातों से है, इसलिए तुम मुर्दा कहते हो। अरे हमारा ताल्लुक तो जिंदा जमातों से है, और ऐसे जिंदा कि हमारी जमात का कोई जिंदा अब्दुर्रहमान जामी नबी के मजार पर जाकर नात सुनाए तो कब्र से आवाज आए, जामी खैरियत से जाओ, फिर आना, फिर मेरी नात सुनाना। अगर हमारी कौम का कोई जिंदा अहमद कबीर रिफाई नबी के तैयार पर जाए और अर्ज करे आका जब भी याद आती थी रूह को दरबार में भेजता था, आज आपका बेटा अहमद कबीर खुद आया है, आका मुसाफा करना चाहता
है तो नबी अपनी कब्र से हाथ निकाल के और अहमद कबीर रिफाई दस्ते पाक का पौसा ले और हमारी जमात का जिंदा मुजद्दिद अहमद रजा जब 1400 साल के बाद दरे रसूल पर जाकर अर्ज करे कि अल्लाह अकबर, आका जलवा दिखाओ, नबी का जलवा नजर ना आए, अहमद रजा का इश्क करवट बदले, इमाम यूं कहे वो सुए लैलाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, हाय काफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, उस गली का मैं गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इमाम जब मक्ते पर पहुंचे और यूं कहे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, इतना कहना था। मौलाना जियाउद्दीन मदनी कहते हैं हमारी नजरें झुकी थी और जब नजरें उठी तो हमने देखा नबी के रोजे का पर्दा हिल रहा है। इमाम अहमद रजा को दाएं देखा नजर नहीं आए, बाएं देखा नजर नहीं आए, आगे नहीं दिखे, पीछे नहीं दिखे। मौलाना जियाउद्दीन मदनी से कहा फिर गए कहां? तो कहते हैं हमारी निगाहों ने देखा। जब अहमद रजा ने कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो वो सुनहरी चालियों वाले आका ने बाहों को कुशादा किया और कहा ए रजा क्यों यूं कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, मैं हूं, आज तेरा सीना होगा, मेरा सीना होगा। देखने वालों ने देखा, जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा उसे हजरत कहा जाए और जिसे खुली आंखों से जिसने हुजूर को देखा उसे आला हजरत कहा जाए। जब बारगाह रिसालत में यह मकबूलियत अहमद रजा की देखी तो अहमद रजा ने तो यूं कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जमाने ने फिर कहा हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे शैदा 1000, तेरे शैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, खानकाह अहले सुन्नत, उर्से आला हजरत। और सिर्फ बारगाह रिसालत में मकबूल नहीं, बारगाह गौसियत में भी मकबूल अहमद रजा है। सुनते जाओ। इमाम अहमद रजा एक मर्तबा अपनी दरसगाह में बैठे थे, इशा की नमाज के बाद सारे तलबा आए बैठे। थोड़ी देर हुई, आला हजरत ने कहा चलो जाओ, सब जाओ, कल आना। सारे तलबा उठ गए, निकल गए। उस्ताद का हुक्म था। बाहर जाकर के तलबा ने मशवरा किया कि ऐसा तो आला हजरत ने कभी नहीं किया कि उठो और बाहर जाओ। तो किसी ने कहा हो सकता है मसरूफियत ज्यादा है तो आराम करना हो। तो किसी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो बीमारी में भी खिदमत दीन रसूल करती है। उस जात का नाम अहमद रजा है। तो बड़े के शागिर्द थे, बड़े थे, खड़े हो गए। का थोड़ी देर खड़े रहते हैं, अगर अंदर चिराग बुझ जाए, चिराग गुल हो जाए तो हम समझेंगे आला हजरत को आराम करना है, और चिराग जलता रहे तो फिर माजरा कुछ और है। काफी देर हुई, चिराग जलता रहा। अब जो पुराने दरवाजे होते थे लकड़े के, इसमें आपने देखा होगा बीच बीच में जगह होती थी। अगर आंख लगा करके देखा जाए तो अंदर का सारा नक्शा नजर आता है। तो पुराने दरवाजे थे आला हजरत की उस दरसगाह के। शागिर्द आए, आंख लगाकर देखा तो हैरान हो गए कि जिस जगह पर आला हजरत बैठते हैं उस जगह पर कोई और बुजुर्ग बैठे हैं जिनका चेहरा बड़ा नूरानी है, और आला हजरत कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। दोनों की बात हो रही है, समझ किसी को नहीं आती। अब शागिर्द हैरान, कहा कि जब से हम निकले हैं तब से यहीं खड़े हैं, और जब हम निकले थे अंदर कोई था नहीं आला हजरत के अलावा, और जब से निकले यहीं खड़े हैं, दूसरा कोई दरवाजा है नहीं, तो अंदर जाने वाला गया कहां से और वो है कौन? थोड़ी देर देखते रहे, रवाना हुए। सुबह फजर के बाद आए, हुजूर रात को जो आया था वो कौन था? आला हजरत ने कहा तुम्हें किसने बोला? कहा हुजूर आंखों से देखा है। कहा कि तुम्हें इजाजत किसने दी इस तरह किसी के घर में देखने की? कहा हुजूर माफ करें मगर बता दीजिए। कहा नहीं बताऊंगा। तलबा चले गए,
मगर दिल में एक उमंग थी कि कौन था, कितना खूबसूरत चेहरा जिसका था, जिसके चेहरे से नूर टपक रहा था। आला हजरत के खानदान में तो सारे ही खूबसूरत है, आला हजरत के खानदान में तो सारे ही खूबसूरत है। अरे इतने सालों के बाद ताजुश शरिया जैसा हुस्न कोई न ला सका तो आला हजरत जैसा हुस्न कौन लाएगा। जिसके खानदान के पोते की मिसाल नहीं मिलती है, उस खानदान के दादा की मिसाल कौन ला सकता है। सब खूबसूरत है मगर इतना हुस्न वाला हमने किसी को नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद फिर गए, हुजूर बता दीजिए। आला हजरत ने कहा नहीं बताऊंगा। फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद आला हजरत का जलाल कम हुआ, आला हजरत को एहसास हुआ बता देना चाहिए। तलबाओं को बुलाया, अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा सुनो मैं बताता हूँ मगर वादा करो जब तक मैं हयात हूँ किसी को नहीं बताओगे, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को नहीं बताओ। हुजूर वादा करते हैं किसी को नहीं बताएंगे। आला हजरत ने फरमाया फकीर चंद मसलों में उलझ गया था, फकीर चंद मसलों में उलझ गया था, जवाब मिल नहीं रहा था। तो फकीर ने बरेली की जमीन से बगदाद के शहंशाह को आवाज लगाई और फकीर की फरियाद पर कल रात को जो पहुंचा और जिसको मेरे हुजरे में देखा वो कोई और नहीं वलियों का ताजदार गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खान कायले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे जिसका पीर गौसे पाक को देख ले उसका मुरीद फिर बेखतर यूं ही कहेगा खुदा के फजल से हम पर है साया। गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आज़म का गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म। और जिसके पीर ने अब्दुल कादिर को देखा हो उसका मुरीद क्यों ना कहे कि जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा। गौसे आज़म बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा। गौसे आज़म का वो आला हजरत है जो बारगाह गौसियत में भी मकबूल है, बारगाह रिसालत में भी मकबूल है। अब मैं चंद बातों के जवाब, चंद सवालों के जवाब देता हूँ, इख्तिताम करता हूँ। आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? लोग कहते हैं आला हजरत कहते हो। मैंने कहा भाई हमारी जमात के बुजुर्ग हैं, हम कहते हैं दर्द तुम्हें क्यों होता है? कहा हम नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हारी जमात में कोई ढंग से हजरत ही दिखा दो। आला हजरत तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी जमात में कोई हजरत नहीं अदरक है, जितने हैं सारे अदरक है। अभी नहीं बताया जो जा नमाज के लिए मुसल्ला लाए वो मुसल्ले पर खड़ा होकर मुक्तदियों की नमाज कब कबूल करवा सकता? जो जा नमाज के लिए मुसल्ला मंगवाए वो आला हजरत है। अल्लाह अकबर। किनको आला हजरत का लोगों को तकलीफ हुई आला हजरत क्यों कहा जाता है? बहुत सारे हुफ्फाज़ किराम यहाँ बैठे हैं। हाफिज मोइन साहब को आप क्या कहते हैं? हजरत। हाफिज अब्दुल रहमान साहब को हजरत। पूछे ये हाफिज है, हजरत कितने साल में हाफिज हुए? तो कोई कहता है 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में। अरे जो 2 साल में हाफिज हो वो हजरत, जो 2.5 साल में हाफिज हो वो हजरत, और जो महीने 1 महीने में हाफिज हो वही है। जो 2 साल में हाफिज हो वो हजरत है, और जो 1 महीने में हाफिज हो वो आला हजरत है। अभी सैयद अमीरुद्दीन बाबा साहब आएंगे, ऐलान होगा, हाफिज मोइन साहब ऐलान करेंगे सैयद अमीरुद्दीन बाबा, सैयद कबीरुद्दीन बाबा। तो सैयद कब जाना? जब पोस्टर में नाम देखा कि ये सैयद है। हमने जब पोस्टर में नाम देखा, इश्तिहार में नाम देखा सैयद गुलजार मियां, तो हमने जान लिया कि ये मसौली शरीफ के सादात हैं। हमने पोस्टर में देखा सैयद नजीब हैदर मियां, तो हमने जान लिया ये माहरेरा के सादात हैं। हमने पोस्टर में देखा सैयद मदनी मियां, हमने जान लिया ये कछोछा के सादात हैं। हमने पोस्टर में देखा सैयद मोइनुद्दीन मियां, हमने जान लिया ये सरकार अमीर मिल्लत की आल बरोडा के सादात हैं। अरे जिसने सैयद को नाम से जाना वो हजरत है, और जिसने सैयद को खुशबू से पहचाना वो आला हजरत। अब भी कहोगे आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? तो और सुनो, और सुनो,
जो 1 साल में किताब लिख करके किसी उर्स में रस्म इजरा करवाए उसे हजरत कहा जाता है। जो 2 साल में किताब लिख करके मंजरे आम पर लाए उसे हजरत कहा जाता है। मगर जो बुखार की हालत में काबे शरीफ के सहन में बैठ करके 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिख करके जमाने को अता करे उसी को आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आला हजरत, उर्स आला हजरत, खान काले सुन्नत। तमाम हजरत बैठ जाए, बैठ जाए। आ गए हजरत? चालू बैठ जाए। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मुहम्मद। बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका तुम लोग डाटी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब समझ आई? जो 2.5 साल में हाफिज हो वो हजरत, जो 1 महीने में हाफिज हो वो आला हजरत, जो नाम से सैयद को जाने वो हजरत, जो खुशबू से सैयद को पहचाने वो आला हजरत, और जो 2 साल में 2.5 साल में किताब लिख करके दे वो हजरत, जो 8 घंटे में किताब लिख करके दे वो आला हजरत। और सुनो, जो आलिम अपने पीर की शान बयान करते यूं कहे मेरा पीर औलादे हुसैन है, मेरा पीर औलादे अली है, मेरा पीर शहजादा गौसे आजम है। अरे मिंबर पर खड़ा होकर जो पीर की शान बयान करे वो हजरत, और जिसका पीर मुरीद पर नाज करे वो आला। जिसका पीर मुरीद पर नाज करे यूं कहे कि कयामत में अगर रब पूछेगा आले रसूल क्या लाए हो तो पेश कर दूंगा मौला अहमद रजा को लेकर के आया। अरे जो मुरीद आलिम भी हो मुफ्ती भी हो, बैत होने के बाद मुरीद होने के बाद कहीं साल तक पीर की खिदमत में रहे, खानका के चक्कर काटता रहे और कड़ी मेहनतों के बाद खिलाफत मिले वो हजरात, और मुरीद करते ही जिसे पीर फौरन खिलाफत दे वो आला। जिसे मुरीद करते ही फौरन खिलाफत, जिसे मुरीद होते ही फौरन खिलाफत मिले वो आला हजरत। और आला हजरत वो है माशाल्लाह मियां की आमद हो रही है। हजरात गाड़ी को निकल जाने दो भाई, गाड़ी को निकल जाने दो, रास्ता दे दो, 4 व्हीलर को निकल जाने दो भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा मुईन मिल्लत, खान काहे सुन्नत,
वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि गाड़ी को आप बाहर निकलवा दीजिए और तमामी हजरात से गुजारिश है कि खामोशी के साथ अपनी जगह लीजिए और अपनी जगह पर बैठिए। माथे की आंखों से आप देख रहे हैं कि आले नबी औलादी अली शहजादा हुजूर मोइन मिल्लत, जानशीन हुजूर मोइन मिल्लत, नासिर मसलके आला हजरत सैयद अमीरुद्दीन बाबा साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। हजरत का हुक्म है बस इंशाअल्लाह 10 मिनट फकीर की गुफ्तगू होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा और जगा लूंगा। आप लोगों से गुजारिश है एक मर्तबा सारे लोग खामोश हो जाए, खामोश हो जाए सारे लोग, बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था हजरत किसे कहते हैं, आला हजरत किसे कहते हैं, हजरत किसे कहते हैं और आला हजरत किसे कहते हैं, आपने सुना। अब आला हजरत और मसलके आला हजरत सारी दुनिया के अंदर एक वो रिपोर्ट हो गया है और वो एक ऐसा थर्मोमीटर हो गया है कि जहां भी सुन्नी जाता है बरेलवी कह के पहचाना जाता है। जहां भी सुन्नी जाता है बरेलवी कह के पहचाना जाता है। अरे ताज्जुब की बात है, जब मैं सरकारे गरीब नवाज की चौखट पर गया और मैंने चादर को सर पे लिया, फूलों को सर पे लिया और गरीब नवाज की चौखट की तरफ बढ़ा तो किसी ने कहा वो देखो बरेलवी जा रहा है। मैंने कहा गरीब नवाज की चौखट है, मुझे चिश्ती कहो, बरेलवी क्यों कह रहे हो। अरे जब मैं मखदूम पाक की चौखट पर पहुंचा, नीर शरीफ के खड़ा होकर हाथ बांधे खड़ा रहा था, किसी ने कहा ये देखो बरेलवी खड़ा है। मैंने कहा मखदूम पाक की चौखट है, मुझे अशरफी कहो, बरेलवी क्यों कहते हो। मैं महबूब इलाही की चौखट पर पहुंचा, जैसे चादर को सर पे लिया और अंदर बढ़ा, मजार की तरफ बढ़ा, किसी ने कहा ये बरेलवी जा रहा है। मैंने कहा निजामुद्दीन औलिया का मजार है, मुझे निजामी कहो। साबिर पाक की मजार पर गया, जैसे ही फातिहा पढ़ना शुरू किया पीछे से किसी ने कहा ये देखो बरेलवी है। मैंने कहा साबिर पाक का मजार है, साबरी कहो, गरीब नवाज का मजार है, चिश्ती कहो, मखदूम पाक का आस्थाना है, अशरफी कहो, बरेलवी क्यों कह रहे हो। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था कि गरीब नवाज का आस्थाना था। चादर चढ़ाने वाले ने चादर चढ़ाई थी, देवबंद वाला हराम कहकर लेकर भाग रहा था, उसे पकड़कर मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई और न था, बरेली का अहमद रजा था। उस दिन से फैसला हो गया मजार गरीब नवाज का होगा, चादर चढ़ाने वाला बरेलवी होगा, मजार मखदूम पाक का होगा, फूल चढ़ाने वाला बरेलवी होगा। अरे आज बरेलवी जिधर भी जाओ हक की आवाज बनी है, हक की पहचान बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें नाज है। बस इन 2 जुमलों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हमें नाज है कि हमने दामने आला हजरत को पाया है और मसलके आला हजरत को हमने पाया है। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, बड़े शरफ की बात है, मगर इससे बड़ी अल्लाह की नेमत ये है कि हमें जो पीर मिला है वो भी मसलके आला हजरत का पाबंद मिला है। हमें जो पीर मिला है वो भी मसलके आला हजरत का सच्चा नुमाइंदा मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मसलके आला हजरत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, इसके पहले ही ज़ीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावाए रज़विया तो एक करामत है, तुम गदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।